हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है, इससे पहले इसके थोड़ा बेसिक पे जाते हैं। वो ये है कि हमने अभी जो किए थे टॉपिक पीछे कवर किए थे वीडियोस में, वो थे कंस्ट्रक्टिंग, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। तो हमारे पास बहुत सारे थे, मीन्स वेरियस मेथड थे इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। मेथड बहुत सारे थे इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक अप्रोप्रिएट मीन्स करेक्ट, या हम कह सकते हैं सूटेबल। अप्रोप्रिएट मीन्स जो सूटेबल मेथड है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड सूटेबल है, कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा सूटेबल है। और इस चीज़ को पता करने के लिए फिशर्स ने ये टेस्ट दिए हैं। फिशर्स ने ये टेस्ट दिए हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर्मूला। मीन्स कौन सा एडिक्वेट है, मीन्स कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है, यूज टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सूटेबल फॉर्मूला। कि इन टेस्ट के थ्रू टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट, ये 3 टेस्ट है जिनके थ्रू पता लगता है कि कौन सा सूटेबल फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, कौन सा मेथड लगाना चाहिए, कौन सा सूटेबल है, मीन्स मोस्ट सूटेबल है उस कंडीशन में। तो सबसे पहले है टाइम रिवर्सल टेस्ट। नाउ टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड तब माना जाएगा, मीन्स ये एक टेस्ट है। टाइम रिवर्सल टेस्ट एक टेस्ट है जो हम कहेंगे कि इस टेस्ट को क्लियर करना होता है। तो ये टेस्ट कैसे क्लियर माना जाएगा? व्हेन P नोट वन भी कह सकते हैं, 0 1 कह लो, इनटू P1 नोट इज इक्वल टू 1, मीन्स 1 के इक्वल। अगर हम P01 या P10 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। नाउ हमने क्या किया था, लास्ट जो हमने जितने भी फॉर्मूलाज करे हैं वो हमने ये करे हैं। P01 यूज़ किया, उसमें वर्ड हमने ये लेटर यूज़ किया, हमने अभी तक ये नहीं किया। हमने क्या किया है, P01 यूज़ किया है। अब P01 के कौन कौन से फॉर्मूला हमने किए? लेस्पियर, पैशे, फिशर, डॉबीज, कैलीज, मार्शल। हमने ये 5-6 फॉर्मूलाज करे थे P01 से। ना यही हमको चेक करना है कि ये जो फॉर्मूलाज हैं कौन सा बेस्ट है, कौन सा सूटेबल है, इनमें से कौन सा सूटेबल है। टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो ये क्वालिफाई करेगा, मीन्स जो सेटिस्फाई करेगा जो फॉर्मूला, वो हमारा सूटेबल होगा। तो उस टाइम रिवर्सल टेस्ट को पता लगाने के लिए हमारे पास वे है P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1। अगर P01 इंटू P10 की वैल्यू 1 के इक्वल आती है, दैट मीन्स वो फॉर्मूला सूटेबल है और वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अब P01 वैसे होता क्या है? P01 होता है प्राइस इंडेक्स फॉर ईयर 1 विद बेस एज 0। ठीक है, ईयर 1 विद 0 एज अ बेस। और P10 क्या है? प्राइस इंडेक्स फॉर ईयर 0 एंड 1 एज अ बेस। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इसलिए इस फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं अपने टेस्ट में। मीन्स कौन सा टेस्ट? टाइम रिवर्सल टेस्ट। नो टाइम रिवर्सल टेस्ट हमको चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा सूटेबल है। उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं लेस्पियर को लेते हैं। लेस्पियर के इस फॉर्मूला, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आना चाहिए रिजल्ट? P01 P10 इज इक्वल टू 1। तो इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले हम अगर लेस्पियर को लें तो लेस्पियर का फॉर्मूला क्या है? P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q नोट समेशन P नोट
क्यू नोट इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है लैस्पियर का, ऑब्वियसली यही था, लेकिन हमने इसका फॉर्मूला नहीं किया ना। इसके लिए क्या करना है, देखो सिर्फ वैल्यू इंटरचेंज हुई है, डिजिट्स इंटरचेंज हुए, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो हमारी सिर्फ ये चेंज हुई है, बाकी सब सेम है, ये दोनों चेंज हुई है आगे पीछे। तो हम इसी लैस्पियर के फॉर्मूला में इसको लिख सकते हैं, समेशन P0 P नोट Q1 समेशन P1 Q1 इंटू 100। ऐसा कर सकते हैं। हमने क्या किया है, सिर्फ इंटरचेंज किया है 1 एंड O, इन दोनों को हमने सिर्फ इंटरचेंज किया है, 1 एंड O को हमने सिर्फ इंटरचेंज किया है। फॉर्मूला सेम है, 1 यहाँ 1 था, यहाँ हो गया, यहाँ पे O था, यहाँ पे 1 आ गया, हमने सिर्फ ये इंटरचेंज किया। नाउ हमारा टेस्ट क्या कहता है कि कौन सा फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। अगर वो इक्वल टू 1 आ गई, दैट मीन्स वो फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। अब इसके लिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, ये जो फॉर्मूलाज हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जब हम लोग टाइम रिवर्सल टेस्ट लगाएंगे तब हम ये 100 को ओमिट कर देंगे, मीन्स 100 को हम लेंगे ही नहीं, टाइम रिवर्सल टेस्ट में 100 को ओमिट करेंगे ना। अब हम अगर मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो P01 हमारा लैस्पियर के अकॉर्डिंग, हमारा जो P01 था वो है समेशन P1 QO समेशन P नोट Q नोट इंटू समेशन P नोट Q1 समेशन P1 Q1। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये हमारे आना चाहिए इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो आप खुद बताओ, क्या कोई वैल्यू कट हो रही है एक दूसरे से? नहीं हो रही ना। दैट मीन्स समेशन P1 QO अपॉन समेशन PO QO इंटू समेशन PQ1 अपॉन समेशन P1 Q1 इज नॉट इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। Therefore, P01 इंटू P10 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट, हमारा जो रिज़ल्ट आया है ना, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि इक्वल टू 1 आना चाहिए और यहाँ पर इक्वल टू 1 नहीं है। दैट मीन्स लैस्पियर मेथड इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। रह गए बाकी के, पाशे, डॉर्बिश, मार्शल, कैली एंड फिशर। इनमें से मैं सारा एक्सप्लेन सबको फॉर्मूला में लगाकर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं वैसे ही बता देती हूँ। ये भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करता, डॉर्बिश भी नहीं करेगा, कैलीज भी नहीं करेगा। तो रह गए दो, मार्शल एंड फिशर। ये दोनों टाइम रिवर्सल टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट फिर से बता दूं, वो टेस्ट होता है जिससे हमें पता लगता है कि एप्रोप्रिएट फॉर्मूला कौन सा है, कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा एप्रोप्रिएट या सूटेबल है उसके लिए टेस्ट। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं, तो ये चेक करने के लिए कि कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा एप्रोप्रिएट है, कौन सा सूटेबल है, उसके लिए टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट, ये 3 टेस्ट फिशर्स ने बनाए, जिसके अकॉर्डिंग मार्शल और फिशर्स का फॉर्मूला जो है, ये जो मेथड है, वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो इन दोनों में से मैं आपको फिशर का करके दिखा सकती हूँ सॉल्व। सो जो हमारे पास कंडीशन है टेस्ट की, वो ये है P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फिशर्स का फॉर्मूला यूज़ करूँ,
फिशर्स का फॉर्मूला यूज़ करूँ तो फिशर का फॉर्मूला क्या था, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q नोट समेशन P0 Q नोट इंटू समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1 इंटू 100 और इसका रूट ये था। सेम वे अगर हम यहाँ वैल्यू इंटरचेंज कर लें, यहाँ 0 1 था, अब हमने 1 0 कर दिया, वैल्यू 0 और 1 की वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है, ये दो वेरिएबल्स को इंटरचेंज करना है। समेशन P नोट Q1 इन दोनों को इंटरचेंज, यहाँ पर इंटरचेंज किया, 1 की जगह ओ लगा दिया। समेशन P1 Q1 इंटू समेशन PO Q1 QO P1 QO इंटू 100। ये आ गया हमारा P01 P10, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला वही है फिशर का, सिर्फ और सिर्फ 1 और O की वैल्यू 0 की वैल्यू हमने चेंज करी है ऊपर वाले फॉर्मूलाज में, बाकी सब सेम है। अब क्योंकि हम लोग टाइम रिवर्सल टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग 100 को ओमिट करेंगे, हम लोग 100 को नहीं लेंगे टेस्ट में। तो इनकी वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें, मीन्स P01 एंड P10 इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें और वो इक्वल टू 1 आया, दैट मीन्स जो फिशर्स का टेस्ट है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। सो P01 इंटू P10 हमको इक्वल टू 1 करना है, प्रूफ करना है। तो ये हम चेक करेंगे फिशर टेस्ट सेटिस्फाई करता है TRT को। समीशन फॉर्मूला लिखते हैं P1 QO अपॉन समीशन PO QO इंटू क्योंकि दोनों में अंडर रूट है तो एक ही अंडर रूट के अंदर डाल लेते हैं, इनटू, और अब आएगा वो जो हमने P10 लिखा था वही सेम लिख देंगे हम, समेशन PO Q1 समेशन P1 Q1 इंटू समेशन PO QO इंटू समेशन P1 QO। ये मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया मल्टीप्लाई करके, देखो P01 इंटू P10 ये कंप्लीट मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब चेक करना है कि इक्वल टू 1 है। देखो बहुत सी वैल्यूज़ इसमें कट सकती हैं, जैसे समेशन P1 QO समेशन P1 QO समेशन PO QO PO QO P1 Q1 P1 Q1 PO Q1 PO Q1 ये सब कट गई। दैट मीन्स क्या रह गया, अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। देयरफॉर P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या करता है, सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। सेम वे मार्शल एजवर्थ भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। और भी हमारे फॉर्मूलाज थे, जैसे कि वेटेड एग्रीगेट ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड था, एक था सिंपल इंडेक्स नंबर में सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड, ये भी था हमारे पास। तो उनमें से भी सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव TRT सेटिस्फाई करता है। समझ आया? सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एग्रीगेट, जो हमारा ज्योमेट्रिक मेथड हमने लगाया था सिंपल मेथड में, उस सिंपल इंडेक्स नंबर हमने फाइंड आउट किया था, उसमें भी हमारे पास था हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन, वो 3 थे हमारे पास उसमें। इसके अंडर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, इसमें भी हमारे पास 3 थे, ज्योमेट्रिक मीन था, अरिथमेटिक मीन था और हार्मोनिक था। लेकिन उसमें सिर्फ जो ज्योमेट्रिक मीन है वो TRT सेटिस्फाई करता है।
सो आई होप टाइम रिवर्सल टेस्ट आपको क्लियर हो गया हो। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट हमारा फिशर्स का टेस्ट है, उनके अकॉर्डिंग P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, या फिर P01 शुड बी 1 डिवाइडेड बाई P10। बात वही है, अगर सबने मैथ्स किया हुआ है तो सबको पता है ये 1, अगर ये वैल्यू 1 के नीचे जाएगी तो P01 इज इक्वल टू 1 बाय P10 हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करेंगे। एक्चुअली